टीडीपी ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है एनडीए कन्वेनर से नई सरकार को लेकर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीडीपी ने अपनी मांग रखी है और मांग में क्या कुछ उसकी ओर से रखा गया है हम आपको बताएंगे, लेकिन स्पीकर पद यहां पर उसकी ओर से मांगा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, स्पीकर पद जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यहां पर मांग लिया गया है टीडीपी की ओर से। लगातार टीडीपी इससे पहले 5 मंत्री पद भी मांग चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीडीपी का जो प्रदर्शन रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। 16 सीटें टीडीपी के पास हैं और ऐसे में अब जो दबाव की राजनीति है वो शुरू हो चुकी है एनडीए गठबंधन के अंदर और एनडीए से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार चलाने की कवायद, सरकार बनाने की कवायद नई सरकार को लेकर यहां पर हो जरूर रही है, लेकिन जो प्रेशर है इस वक्त बीजेपी के ऊपर टीडीपी को लेकर और खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर दोनों ही देखने को मिल रहा है। और टीडीपी की ये बड़ी डिमांड है जहां पर स्पीकर का पद उनकी ओर से मांगा गया है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, स्पीकर का पद मांग लिया गया है टीडीपी की ओर से, बड़ी खबर है ये, और क्या जानकारी और क्या शर्तें रखी गई? देखिए, 2 प्रमुख विकल्प रखे गए टीडीपी की ओर से बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की को, और ये 2 चीजें हैं कि पहला, वाजपेयी सरकार की तर्ज पर उनको स्पीकर और कन्वेनर का पद मिले और बाहर से टीडीपी समर्थन करती रहे, और दूसरा, अगर स्पीकर पद इनको नहीं मिलता है तो कुछ प्रमुख मंत्रिपरिषद की जो पोस्ट है वो इनको मिले। कुल मिलाकर केंद्रीय स्तर पर टीडीपी की भूमिका प्रमुखों ये साफ कर दिया है। कल की बैठक में जो पीयूष गोयल और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं। तो आने वाले दिनों में इस पर अभी 2 से 3 राउंड की बातचीत होगी। स्पीकर पद की मांग पर इच्छुक है बहुत ज्यादा टीडीपी, और इसके साथ साथ कन्वीनर पद की भी मांग पर इच्छुक है। तो ये दोनों पद यहाँ पर मांग लिए गए हैं टीडीपी की ओर से। क्या लग रहा है अमित, क्या ये पद यहाँ पर दिया जाएगा? क्योंकि स्पीकर का जो पद होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर स्पीकर, और वहीं पर टीडीपी अब मांग रही है। अब बीजेपी पर दबाव की राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। देखिए, अभी इस पर अब समन्वय बैठक होगी और कुल मिलाकर जो एनडीए बतौर घटक दल कल पहली मीटिंग के बाद संयोजक, उसके बाद सेक्रेटरी, जो भी एनडीए के अलग अलग पदाधिकारी, उनकी भी घोषणा होनी बाकी है। तो ये उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। अब इस मंशा को किस तरीके से लिया जाएगा, अन्य